गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 5.1। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। पहला क्वेश्चन है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। डिविजिबिलिटी निकालना है हम लोग का, 3 से हम लोग को डिविजिबिलिटी निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 616, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा? बताइए। लास्ट में 6 है तो नहीं होगा, क्योंकि जब 3 और 7 रहता है तभी डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। देखिए पहले निकाल जाए 6 + 1 + 6, 6 6 12 1 13। 13 3 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं नॉट डिविजिबल बाई 3। क्योंकि जो 13 रहेगा तो 3 से 3 की टेबल में 13 आता ही नहीं है, ना ही 7 को किसी टेबल में 13 आता नहीं है, तो वो अपने से होता है, इसलिए नॉट डिविजिबल बाई 3। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5 3 7। इसको भी चलिए 5 3 + 3 + 7 + 7 5 3 8 और 7 15 होगा। ये 3 से डिविजिबल होगा दोस्तों, क्योंकि ये 15 है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 3 5 15, इसलिए 3 के डिविजिबल में हो जाएगा। तो लिखेंगे एच यस डिविजिबल बाई 3, यस डिविजिबल बाई 3। अब ये वाला देखिए 9 to 7 को एक बार अपने इससे करिए। 9 + 2 + 7 = 9 to 10 + 7 17 हुआ। ये आपका 2 से 3 से डिविजिबल होगा? नहीं 18 होगा ना, 18 होगा। ये आपका 3 से डिविजिबल होगा? नहीं ना, ये होगा क्योंकि 3 6 18, यस डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। हम लोग चौथा नंबर करते हैं 9 2 और 4 का। ये भी हम लोग देखते हैं कि 3 से डिविजिबल होता है या कि नहीं। 9 2 11 11 1 15, ये होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा, यस डिविजिबल बाई 3। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम करेंगे आप लोग को, चलिए हम ही लोग कर देते हैं 1 + 0 + 0 + 1। अब ये तो बहुत सिंपल है, 0 0 ऐड ही नहीं होता है। अब 1 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, तो इसलिए हम लोग को 2 लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि ये 2 से है, 2 है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है। ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जिसको ना समझ हो कमेंट में बता देगा। अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 9। 9 का डिविजिबल हम लोग को निकालना है। 9 का यही फॉर्मूला होता है 1 या 9। 1 से जो डिविजिबल हो जाए वो 9, 1 9 9 9 1 9, और 3 से हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। बस ये 3 नंबर, और कोई नंबर से 9 कटता ही नहीं है, और कोई नंबर से 9 कटता नहीं। आइए हम लोग देखते हैं एक बार इसको भी टेक्सटिंग हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 9 1 10 हुआ, प्लस 9 होगा 19 हो गया, इक्वल टू 19 हो गया। 19 आपका 9 से डिविजिबल ही नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा 9 आप लोग लिख दीजिएगा डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन का मैं बोलती हूँ 3, ये हो जाएगा 9 आपका। पहला सिंपल था। सेकेंड भी देख लेते हैं हम लोग 4 + 7 + 7 7 14 + 18 हो जाएगा। 18 आपका होगा 9 से डिविजिबल, हाँ हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा, यस डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है हम लोग का। पहले हम लोग थर्ड नंबर का करते तो फोर्थ नंबर का ये देखिए 4 + 9 तो 5 हो जाएगा, 5 + 9 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। ये भी आपका 9 2 18 होगा, यस डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये देखिए तो 9 हो गया। अब हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन 1 + 9 + 8 + 9 प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 + 1 10 हो गया, 10 + 9 19 हो गया, 19 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 27 आपका 9 के टेबल में आता है, देख लेते हैं। 9 3 27, यस हो जाएगा डिविजिबल बाई
हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। जिस किसी को सेकेंड नंबर क्वेश्चन ना समझ में आया कमेंट में बताइए। अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11। 11 से हम लोग को डिविजिबल करना है, 11 से हम लोग को डिविजिबल करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 11 से। अब हम लोग को ये देखना है, क्वेश्चन जो है बीच वाले को अंक को छोड़ के इसको इसमें ले जाएंगे हम लोग। अब आइए 4 + 2 करेंगे, हाँ ये माइनस में लेके 6 करेंगे, 4 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 0। जो 0 और 11 से डिविजिबल हो इसको हम लोग कहते हैं 11 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो 0 नंबर आया है ये हम लोग का आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यस डिविजिबल बाई 11। ये हम लोग का ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया था ये हम लोग का 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 0 और 11 लास्ट में है वो समझिए आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, या अन्य नंबर से कटने वाले अन्य नंबर हो उससे भी वो डिविजिबल हो जाएगा। ये इसको भी देखते हैं, 9 और 8 एक में ले लेते हैं और -6 कर लेते हैं। 9 और 8 हो जाएगा आपका 17 -6 हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। 11 आपका 11 से डिविजिबल हो ही जाता है। इससे हम लोग लिखेंगे यस डिविजिबल बाई 11 हम लोग लिख देंगे। आइए अब लोग हम थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 6 + 8 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 0 से 0 होता है तो 1 ही आता है ना। मान लीजिए इसमें जब ब्रैकेट में दो नंबर है तो ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये देखिए 8 6 हो जाएगा आपका, 9 6 होगा 15 में 8 करेंगे आप 23 होगा। 23 को माइनस करेंगे 1 से आपका आ जाएगा 22। 11 से डिविजिबल है इसलिए हो जाएगा यस डिविजिबल बाई, क्योंकि 11 के टेबल में ना 11 2 22 तो हो जाएगा यस डिविजिबल बाई 11। हम लोग का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोग अपने करिएगा। जो ना समझ में आएगा वो कमेंट में बताइएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ में भी बता दूंगा। ये अभी तक थर्ड क्वेश्चन करिए, नो जान समझ में इसमें भी हम लोग को कमेंट में बताइएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन तक। आइए अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ़ 21 बाई 5 जो नंबर है 21 y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इज अ मल्टीपल है ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9। जो 9 इस नंबर को हम लोग को मल्टीपल करना है 9 से, y का डिजिट जो नंबर है वो हम लोग का y आना चाहिए। आइए हम लोग करते हैं y आना चाहिए। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट लिखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल by 9 is if the sum of its digit, हम लोग को डिजिट से सम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफ 9 से करना, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, हम लोग को 9 से। आइए दिखा जाए, पहले हम लोग सम कर लेते हैं। 2 + 1 + y + 5। अब देखिए 8 + y आ जाएगा, 8 + y आ जाएगा। अब हम लोग 8 + y आ जाएगा। आइए देखा जाए 8 + y = 9 आ जाएगा। और ये जो 9 से हम लोग को डिविजिबल करना है तो हम लोग को 9 लिखना ही पड़ेगा। y = अभी जो इधर प्लस में इधर माइनस, इधर ये भी प्लस में प्लस में आता है तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y = 1 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी समझा देंगे। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, if 68 y 5 डिविजिबिलिटी बाई 11। हम लोग को अब इसका आप देखिए, पहले हम लोग निकालते 9 का डिविजिबिलिटी। अब हम लोग को निकालना है 11 का तो आपको जानते हैं ये कैसे है। अब हम लोग पहले ऑड नंबर निकालेंगे फिर इवन नंबर निकालेंगे। चलिए ऑड नंबर में देखिए क्या है, और पॉजिटिव में
पॉजिटिव में क्या दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड डिजिट from the right तो पहले देखिए अभी जो 5 और 8 है इन दोनों को पहले हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। 5 और 8 है इन दोनों को हमको पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग को आंसर इसका निकालना पड़ेगा। पहले ये और में पहले हम लोग को 5 प्लस, क्योंकि हम लोग को इवन निकालना था, इवन इसका और इसका निकलता है और इसी का निकलेगा। तो हम लोग पहले ऑड निकालेंगे फिर इवन। ये देखिए ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका ऑड, ये हो गया आपका ऑड, ये होगा इवन। पहले ऑड निकालते हैं हम लोग, और 5 13 हो गया। देखिए पहले ऑड निकल गया, अब हम लोग को इवन निकलना है। इवन पोर्शन आई देखा पहले सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट, सेकेंड फ्रॉम फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट। अब देखिए ये जो y का हमको वैल्यू था y का, तो y इधर भी है देखिए ये दोनों नंबर एक में हो गया, और ये और ये नंबर एक में हो गया, ये और ये नंबर एक में हो गया। ये y है, ये 6 है, 8 है, 5 है। आइए हम लोग निकालते हैं इसको, 6 प्लस y हो जाएगा, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो y आएगा 6 प्लस y। हमें इन दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 13 माइनस y प्लस 6 इक्वल टू, अब देखिए 13 में 6 जाएगा आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 और फिर ये माइनस में तो माइनस चिन्ह आएगा तो y हो जाएगा। अब हम लोग को 7 माइनस 5, यही आपका आंसर है, 7 माइनस 5, क्योंकि y का हम लोग को डिफरेंस निकालना था। तो अब लिखिए, लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंस है ना, ये गलती हुई थी। डिफरेंस 7 माइनस y मस्ट इक्वल 0 सिंगल, सिंस y is a single digit between 0 and 9, क्योंकि हम लोग को पहले हम लोग 9 का वैल्यू निकाल, अब हम लोग को 0 से 9 का निकालना था, तो हम लोग का ये निकल गया है। फिफ्थ नंबर इसको ना समझ में आया हो एक बार समझ लीजिए। ऑड पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड नंबर है डिजिट पे, तो हम लोग को पहले फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट पे फ्रॉम द राइट नंबर है, तो इसको हम लोग को पहले प्लस करना होगा। जो दोनों नंबर है इवन पॉजिटिव सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट नंबर पे 6 प्लस y है, डिफरेंस करना है, माइनस करना है, तो 7 माइनस y निकलेगा। इसमें डिफरेंस है मस्ट इक्वल 0 सिंस y इज सिंगल डिजिट बिटवीन 0 एंड 9, सिंगल जो डिजिट है 0 एंड 9 है। अब हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 13/8 इज इसमें हम लोग को डिवाइड करना था, डिविजिबल निकालना था, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई निकालना था, इसमें हम लोग को मल्टीपल निकालना है। दो में मल्टीपल निकालना है, एक में डिविजिबल निकालना है। तो हम लोग को मल्टीपल वाला कर दिया है। एक क्वेश्चन किए हैं, इसको हम लोग को 6 से डिविजिबल करना है। पहले हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग को y से डिविजिबल करना था, हम लोग को 6 से डिविजिबल करना है। आइए इसका भी y वैल्यू निकालना है, तो करेंगे हम लोग इफ़ 13/8 is divisible by 6, divisible by हम लोग को 6 निकालना है। so it must be divisible by 0 and 9 हो जाएगा, क्योंकि so it must be divisible by 0 and 8 हो जाएगा, 0 and 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से हो जाएगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तो 2 and 3 हो जाएगा। तो देयर नंबर एंड्स विथ
8 in with 8 number, so it is divisible by 2 हो जाएगा। अब लोग को चेक करना है उसका डिविजिबिलिटी, चेक करते हैं पहले। देखिए इसके आगे 1 प्लस 3 प्लस वाई प्लस 8 प्लस इक्वल टू 12 प्लस वाई आएगा, 3 प्लस 4 8 12 हो जाएगा, 12 प्लस वाई आएगा। इसको हम लोग को करते हैं। देखिए पहले आया 3 आया, पहले 3 आया तो 2 में एक द नंबर डिविजिबल बाय 3, 12 plus y must be divisible। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कंप्लीट हो गया। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो लोग आप अपने खुद से करिएगा, और ना आए तो कमेंट में बता दीजिए, मैं पास आप लोग को बता दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।